हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताऊंगा Redmi Note 4 का ओवर हीटिंग के प्रॉब्लम है। अगर आपके पास Redmi Note 4 है और Redmi Note 4 के अंदर ओवर हीट हो रहा है, फ़ोन ओवर हीट हो रहा है और टच भी नहीं कर पा रहा है, उतना हीट हो रहा है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एंड Redmi नहीं, Redmi के जितने भी फ़ोन हैं और एंड्रॉयड के अंदर जितने भी फ़ोन है वो सारे फ़ोन्स के अंदर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम है। फ़ोन तो ऑन रहता लेकिन हीट ज़्यादा होता, तो उसका रीज़न क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे चेक करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एंड वीडियो को एंड तक देखो, कहीं पे भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आता कि किस तरीके से रिपेयर करना है। एंड गाइज, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक करो ताकि हमारे चैनल के अंदर जो भी नए वीडियोज़ आएंगे आप तक मिलते रहता है। एंड गाइज, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं Redmi Note 4 है मेरे पास। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर प्रॉब्लम, हीटिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर देख सकते हैं BN43 है बैटरी का नंबर और उसके आगे लिखा है Note 4। ठीक है, Redmi Note 4 है। Redmi की जितने भी फ़ोन हैं और सारे फ़ोन के अंदर यही तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं और एंड्रॉयड के अंदर भी जितने भी फ़ोन हैं इस तरीके से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रिपेयर करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास Redmi फ़ोन है या जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन है और जितने भी Redmi का फ़ोन है वो सारे फ़ोन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो रहा है आपका फ़ोन और आपके फ़ोन के अंदर हीटिंग प्रॉब्लम है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन बिल्कुल ऑन है। ठीक है, इस फ़ोन के अंदर देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ से स्मोक आ रहा है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं स्मोकिंग आ रहा है यहाँ पर। ये अभी कहाँ पर हीटिंग हो रहा है उसका ऊपर मैंने पेस्ट लगाया है तो इसीलिए वहाँ पर स्मोक आ रहा है। गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ स्मोक कहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक कॉयल है बूस्ट कॉयल, तो बूस्ट कॉयल के ऊपर मैंने पेस्ट लगाया और पेस्ट लगाने के बाद वहाँ पर स्मोक कर रहा है, मतलब कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो कॉयल है बूस्ट कॉयल, तो इस बूस्ट कॉयल का ऊपर मैंने पेस्ट लगाया और इसको मैंने ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो इस कॉयल को रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो रहे थे, 90% फ़ोन हीट हो रहे थे, टच भी नहीं कर पा रहे थे, इतना हीट हो रहा था फ़ोन। ठीक है, इस कॉयल को चेंज करने के बाद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। मैंने आज बताऊंगा इस कॉयल को कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्मोक आ रहा है। ठीक है, तो इस स्मोक को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कॉइल नहीं है तो आप कोई भी पुराने मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड पुराने मोबाइल के अंदर ऐसा बूस्ट कॉइल मिल जाएगा। अगर आपका मार्केट में मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो ये बूस्ट कॉइल दूसरा कोई भी एक एंड्रॉयड मोबाइल से निकल के यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर स्मोक आ रहा है, फ़ोन तो चालू है लेकिन इसके अंदर स्मोक आ रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है मोबाइल, इसको हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे, इतना हीट हो रहा है। और ज़्यादा हीट होगा तो इसके अंदर डिस्प्ले का जो लाइट है वो एकदम डिम हो रहा है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली पूरा ब्लैक हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। गाइज, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, Note 4 के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ गया, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा, जैसे कि हमने उसको पावर लॉक बटन प्रेस करते जो डिस्प्ले तो आता है लेकिन ऑटोमेटिकली ब्लैक हो जाता है। ठीक है, मतलब बंद हो जाता है, फ़ोन तो चालू रहता। तो हीटिंग की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपको कैसे चेक करना है हीटिंग कहाँ से हो रहा है। तो जहाँ से आपको ज़्यादा हीट हो रहा है वहाँ पर आपको चेक करना है कौन से IC हीट हो रहा है, कौन सी कैपेसिटर हीट हो रहा है, कौन से रेसिस्टर हीट हो रहा है, कौन सी बूस्ट कॉइल हीट हो रहा है। तो उसका ऊपर आप थोड़ा सा पेस्ट लगा के चेक करना पड़ेगा कहाँ पर आपकी ज़्यादा हीट हो रहा है। उस कॉइल को, अगर उस कॉइल ख़राब होगा तो कॉइल चेंज करना पड़ेगा, अगर रेसिस्टर ख़राब होगा तो रेसिस्टर चेंज करना पड़ेगा, अगर आपका CPU IC से ख़राब होगा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ पर आपकी जो हीटिंग प्रॉब्लम है उसको आप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और इसको कहाँ पर हीट हो रहा है और इसको चेंज भी करके दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम ठीक हो गया क्या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी करके देखा है और उसका जो वीडियो है मैं बाद में बना रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं MI का लोगो आ चुका है, फ़ोन तो 100% चालू है लेकिन ऊपर की तरफ से स्मोक आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो स्मोक नहीं आता है पहले से, इसके ऊपर पेस्ट लगाने के बाद ही स्मोक आता, नहीं तो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो पहले से स्मोक नहीं आता इसके अंदर और हीटिंग का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, अभी भी हीटिंग प्रॉब्लम है, तो इसका ऊपर हमने पेस्ट लगाने के बाद ये जो कॉइल है ये ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, तो इस कॉइल को हमने रिप्लेस करेंगे
और रिप्लेस करके इसको चेक करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता क्या है नहीं है, ठीक है। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला बूस्ट कॉइल है, तो इस कॉइल को हम अभी रिप्लेस करेंगे। मेरे पास ऑलरेडी एक कॉइल है, तो उस कॉइल को हमें रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अभी भी इसके अंदर स्मोक आ रहा है। जैसे हम इसको पावर ऑन करते हैं एकदम हीट हो जाता है, टच भी नहीं कर पा रहे, टच भी नहीं कर सकते इसको, इतना हीट हो जाता है, और यूज़ भी नहीं कर सकते, इतना हीट हो जाता है। और फ़ोन ऑन होता है, कंप्लीट ऑन होने के बाद डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिकली ब्लर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, फ़ोन चालू रहता है लेकिन डिस्प्ले कुछ नहीं दिखता। ये जो बूस्ट कॉइल है ये क्या काम करता है, बूस्ट कॉइल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप नहीं देखा तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके देख सकते हैं बूस्ट कॉइल किस काम के लिए आता है और इस बूस्ट कॉइल क्या काम करता है, ठीक है। तो गाइज चलिए मैं आपको इस बूस्ट कॉइल को चेंज करके दिखाऊंगा, इस प्रॉब्लम को फिक्स करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला बूस्ट कॉइल है और इसके अंदर 3 बूस्ट कॉइल है लगी हुई, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नहीं 4 बूस्ट कॉइल लगी हुई है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ बूस्ट कॉइल किस तरीके से रहता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक बूस्ट कॉइल पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं, ये मैंने पुराने मोबाइल से निकाल के रखा था, एक डेड मोबाइल से। इस बूस्ट कॉइल को अभी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, रिप्लेस करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपके पास बूस्ट कॉइल नहीं है तो आप कोई भी एक डेड एंड्रॉयड मोबाइल से इसको निकाल सकते हैं सेम वाला, और इसको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपके पास बूस्ट कॉइल नहीं है, अगर आपके पास पुराना कोई भी मोबाइल नहीं है, मैंने एक नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके इस बूस्ट कॉइल को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं अब इसको फटाफट इसको फास्ट क्लिप में कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऊपर आप टेप लगाने हैं CPU का ऊपर, नहीं तो आपका फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। तो CPU का एक हीट टेप आता है, हीट सिंक टेप आता है, तो फिलहाल के मेरे पास वो नहीं है, इसीलिए मैंने इसका ऊपर एक टेप लगाया और उसके बाद में इस कॉइल का ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा दिया और अभी इसको रिप्लेस करेंगे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको नीचे रखा और अभी इसको बोर्ड से निकालेंगे पुराना वाला और यहाँ पर नया वाला डाल देंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ा सा फास्ट बूट करा है, तो हीट को आप 7.6 पॉइंट का बीच में रखना है ब्लोअर मशीन का, और जो ईयर है वो 1.1.5 पॉइंट रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका जो बोर्ड है वो ख़राब हो सकता है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने पुराना निकाल दिया, अभी इसको अंदर एक नया डाल दूंगा, नया नहीं लेकिन इस ये एक डेड मोबाइल का है लेकिन ये ओके है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करने के बाद इसको थोड़ा हम लोग वेट करना है, नहीं तो इस फ़ोन को ऑन नहीं करना है, ठीक है। तुरंत फ़ोन नहीं ऑन करना है, कम से कम 5 मिनट तो इसको कूल होने देना है, उसके बाद ही फ़ोन ऑन करना है, ठीक है। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको चेंज कर दिया, ये वाला डेड है, ठीक है। और इसको अंदर मैंने एक नया क्या बूस्ट कॉइल लगा दिया और लगाने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये हीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों चलिए मैं अभी ये कूल हो चुका है मदरबोर्ड, और कूल होने के बाद मैं इस बोर्ड के अंदर फिटिंग करके बता देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने चेक कर रहा हूँ, कूल हो चुका है कंप्लीट, और कूल होने के बाद ही ऑन करना है, अगर ये हीट है तो आप ऑन नहीं करना है, आपका फ़ोन डेड होने का चांसेस रहता है। और अभी मैं इसको फ़ोन के अंदर फ्रेम के अंदर फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे नया जानकारी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना। अगर ऐसे नया वीडियोस मेरे चैनल पर आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। गाइस देख सकते हैं मैंने इसको फिटिंग कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा, अगर बूस्ट कॉइल चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैंने आपको ज़रूर हेल्प करूँगा किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एंड गाइस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जितने भी टेक्नीशियन हैं उन तक ये वीडियो मिलना चाहिए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ और देख सकते हैं इसके अंदर जो डिस्प्ले, फ़ोन तो ऑन हो चुका है लेकिन इसकी जो डिस्प्ले का जो लॉक कनेक्टर होता है वो निकाल चुका है, इसीलिए डिस्प्ले नहीं आ रहा। फ़ोन ऑन हो चुका है, वाइब्रेट हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले का जो लॉक कनेक्टर होता है स्ट्रिप का, ये देख सकते ये ओपन हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम फिटिंग करके आपको दिखाएंगे फ़ोन ऑन होगा क्या नहीं होगा। तो फ़ोन फ़िलहाल के लिए ऑन हो गया लेकिन कोई भी यहाँ पर हीट नहीं हो रहा, फ़ोन कंप्लीट कूल है दोस्तों, फ़ोन हीट नहीं हो रहा, यहाँ से धुआं भी नहीं निकल रहा है। जो बूस्ट कॉइल है अभी कूल है, ठीक है। तो पहले इसको टच भी नहीं कर पाता था, उतना हीट हो रहा था। अभी देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगा दिया,
फिर भी यहाँ से कोई हीटिंग का प्रॉब्लम मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि कहाँ पर हमारा जो बोर्ड है वो ज़्यादा हीट हो रहा है, और उसका ऊपर पेस्ट लगा के चेक करना है कौन सी कैपेसिटर हीट हो रहा है, कौन सी बूस्ट कॉइल हीट हो रहा है, सब पता चल जाएगा। और जो बूस्ट कॉइल के ऊपर जो अपने पेस्ट लगाता है वो बर्न हो जाता है, उसके ऊपर जो कॉइल है स्मोक है, स्मोक आने लगता है। ठीक है, तो गाइज इसको इस बूस्ट कॉइल को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर अभी कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है। तो गाइज चलिए मैं इसको एक बार बैटरी जो डिस्प्ले कनेक्टर का जो लॉक है उसको मैंने फिटिंग कर लेता हूँ, और फिटिंग करने के बाद मैंने आपको दिखाता हूँ फ़ोन ऑन है क्या नहीं। तो फ़ोन तो कंप्लीट ऑन है दोस्तों, लेकिन जो डिस्प्ले कनेक्टर्स की वजह से आपको डिस्प्ले नहीं दिख रहा होगा शायद। तो गाइज वाइब्रेट तो हो रहा है, और इसके अंदर जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट कूल हो चुका है दोस्तों मोल। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। गाइस चलिए मैं आप इस डिस्प्ले कनेक्टर का जो लॉक होता है उसको फिटिंग करके मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डिस्प्ले कनेक्टर का जो लॉक है वो मैंने फिटिंग कर दिया, और अभी इसको मैंने ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं जो लॉक है इसको मैंने निकाल दिया था, मतलब ये निकाला था मैंने, ऑटोमेटिकली निकाला था, कैसे निकाला था पता नहीं। अभी मैंने इसको डाल दिया और देख सकते हैं ऑन करने के बाद ये फ़ोन ऑन हो गया। यहाँ पर कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है। ठीक है, मैंने फ़ोन को कंप्लीट ऑन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर स्मोक कोई भी नहीं आ रहा है। पहले इस जगह पे ज़्यादा हीट हो रहा था, और यहाँ पर भी ज़्यादा हीट हो रहा था, और यहाँ पर भी ज़्यादा हीट हो रहा था। मैंने इसका ऊपर सभी कंपोनेंट्स को चेक करने के बाद यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला। और उसके बाद बोर्ड मैंने उल्टा घुमाने के बाद पीछे देखा, पीछे एक जगह पर मैंने ज़्यादा हीट हो रहा था, सीपीयू के बगल में जो बूस्ट कॉइल था वो ज़्यादा हीट हो रहा था। उसके ऊपर मैंने सोल्डरिंग पेस्ट लगा के देखा, और जो वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, स्मोक आने स्टार्ट हो गया। तो उसको कॉइल को मैंने रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर कोई भी हीटिंग का इशू नहीं है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते पहले टच भी नहीं कर पा रहा था, इतना हीट हो रहा था। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो को 10,000 का लाइक है दोस्तों, 1,000 नहीं 10,000 का लाइक है, लेकिन ये वीडियो इतना काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो गाइस आप लाइक बनता है, अगर वीडियो को एंड तक देख के लाइक नहीं करता आप, तो आपको क्या बताना यार, कुछ भी समझ में नहीं आता कि यार लाइक करना वीडियो को। एंड गाइस देख सकते हैं यहाँ पर पहले से भी इतना भी टच नहीं कर पा रहा था, इतना हीट हो रहा था। अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कूल है। ठीक है, फ़ोन के अंदर कोई भी हीटिंग नहीं है। तो गाइज़ अभी देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी हीटिंग नहीं है। ठीक है, फ़ोन देख सकते हैं कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए तो कमेंट करके बताना, अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो भी कमेंट करके बताना, ताकि मैंने आने वाले वीडियो में उसका रीज़न क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका ऊपर मैंने एक नया वीडियो लेकर आता हूँ। आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कोशिश करता हूँ। गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।